सभी को नमस्कार। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वो बुक्स हैं जो मैंने अमेज़ोन से ली थी और जो मैंने रिटर्न नहीं करी। आई एम सॉरी, अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से याद नहीं आ रहा, मतलब ये बुक्स मैंने ली थी तो काफ़ी अच्छी डील में मिली थी। हालांकि ये बहुत कॉस्टली मिली है, ये वाली बहुत कॉस्टली मिली है, ये तो अच्छी डील में मिली थी। और कुछ बुक्स मैंने रिटर्न कर दी थी, आपने देखा होगा, कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ गए थे तो रिटर्न करने पड़े वो, पर ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। ये एक ग्राफिक नॉवल है जो मैंने कल अनबॉक्स किया था और इसको मुझे रिटर्न करना था। बड़ी समस्या आई इसको रिटर्न करने में, उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था रिटर्न करेगा। उसमें लिखा था कि आपको रिप्लेस कर देंगे आइटम, रिटर्न नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल करा और समझाया उनको मैंने बात को। मैंने कहा यार ये जो ग्राफिक नोवेल है ना, बहुत अच्छी कंडीशन में मिला है, डिलीवरी सब कुछ अच्छा था, पर इस पर 350 प्राइस मेंशन है। जबकि जब मेरे को ऑफ़र दिया गया ना तो उस पर साफ लिखा था कि 850 की बुक है और आपको ऑफ़र में जो है 350 की मिल रही। तो मैंने कहा ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइस वगैरह सब कुछ ओके है, फ्री शिपिंग का सब कुछ है, पर ये एक इशू था। और प्लस क्या है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, अभी ये ऑफ़र चल रहा था कि आपको 50% मिल जाएगी वो, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट का ऑर्डर देना पड़ता था। तो वो मैंने कर दिया, खैर वो हो जाएगा। आइए बात करते हैं जिस मेन चीज़ की मैं बात करना चाहता, गुड बाय थिंग्स फ्यूमियो सोसाइटी। तो ये मैंने एक्चुअली ई बुक के फॉर्म में मैंने पढ़ रखा था इसको पहले, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मैं बोल सकता हूँ जो मैंने बुक्स आज तक पढ़ी है। इसकी देखो प्राइस 499 रुपये लिखी हुई है और हाँ ये काफ़ी कॉस्टली है, मतलब 499 में तो नहीं मिली है डेफिनेटली, तो सस्ती मिली है, लेकिन इसकी पेज क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर हाँ ये ओरिजिनल बुक है, इट इज़ नॉट ए डुप्लीकेट बुक। शुरू में कुछ इसके फिगर्स हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। आज ये देखिए, इस बुक का नाम है गुड बाय थिंग्स और फ्यूमियो सोसाकी, इसे जापान से हैं, इन्होंने लिखी है। तो इनके रूम की एक फ़ोटो दिखा रखी है कि मैकबुक है, ये शायद 2017 की बुक है, 2017 के हिसाब से सोचना आप, ठीक है ना। तो मैकबुक है, एक यहाँ पे इसका वॉलेट है, उसमें शायद एक कीचेन दिख रहा है, एक चश्मा है और यहाँ पर एक चादर सी रखी हुई है और एक रूम सा दिखा रखा, ठीक है। इसमें लिखा मिनिमलिस्ट लिविंग, यानी मिनिमलिज्म के बारे में। वो क्या चीज़ है बताता हूँ आपको। अच्छा, आप जब भी इसके बारे में सुनोगे, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट बुक है, और आप जब मेरे कॉमिक्स के वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो आपको इसका बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलेगा। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्या है क्या नहीं है। तो गुड बाय थिंग्स क्या है पता, शुरू में मुझे भी नहीं पता था, मैंने पता नहीं, तो मुझे तो ये नहीं पता 2017 में क्या हुआ, मुझे किससे तो ये बुक मिली, क्यों मैंने ये पढ़ी, कुछ मुझे नहीं पता था। बस ये पता नहीं ऑल ऑफ द सडन ऐसा कुछ हुआ कि ये बुक मुझे मिलनी थी और मिली। और ना इसमें मेरे को बहुत चेंज, मतलब काफ़ी, ये एक मेरी ऐसा बोल सकता हूँ लाइफ का एक पार्ट बन गया, समझाता हूँ किस तरीके से। देख, तो एक एक करके बताता हूँ। इसमें क्या है, मिनिमलिज्म का मैं आपको एक सरफेस लेवल पे ना, सतही तौर पे मतलब बताता हूँ कि आपके पास सामान कम हो। आप एक बुद्धिस्ट मोंक को आप इमेजिन करो, आप किसी को भी इमेजिन कर लो, साईं बाबा को इमेजिन कर लो, किसी को भी इमेजिन कर लो, धार्मिक जो फिगर है हमारे भगवान बुद्ध वगैरह, किसी को भी, तो आप देखोगे कि उनके आसपास सामान बड़ा कम दिखाते थे, कपड़े भी काफ़ी कम दिखाते थे, बस बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जो उनसे बिलोंग करती थी। इवन जो अब्दुल कलाम जी हमारे जो राष्ट्रपति रहे हुए हैं, उनके जब मृत्यु हुई तो भी ऐसा बताता है कि बहुत कम उनके पास सामान था, उनका बैंक बैलेंस वगैरह काफ़ी कम था। ये सब चीज़ें हैं, तो उनको देख कर के हमारे मन में पता क्या फीलिंग आती है, बचपन से जो फीड कर दिया गया है, जो कुछ मैंने देखा है कि जो है हमें कुछ चाहिए, चीज़ें हमको चाहिए जो हमें सुख सुविधा को बढ़ाएंगे और हमें खुशी देंगे। जैसे कि दीपावली का मौसम है तो हमें नए कपड़े चाहिए, ठीक है ना, और खाना पीना चाहिए है, मोबाइल चाहिए, जूता चाहिए, है ना, चाहिए कुछ ना कुछ, एक बड़ा मकान चाहिए, कार चाहिए। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया, बचपन में कुछ और चाहिए था, अभी कुछ और चाहिए, हो सकता है बाद में कुछ और चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर हमें कुछ ना कुछ। तो बोला कुछ भरो, आपको खालीपन लगता है, आप कभी खाली मकान में कभी आप किराए पे जाओ या नई नई आपने जॉब ज्वाइन की हो, आपको एक पहला बार घर दिया गया हो जिसमें आपको कुछ शिफ्ट, तो आपको अजीब सा लगेगा यार, इसको भर दो पहले, कैसे भी करके फर्नीचर लाओ, कपड़े लाओ, पर्दे लगाओ, सामान लेके आओ, तब आपको लगता है कि हाँ कुछ ठीक है, वरना आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो हमारे माइंड में ये है कि अभी हमें चीज़ें चाहिए। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ गुड बाय थिंग्स, कि चीज़ों को जाने दो। तो फिर ये यानी कि फिर हमें लगेगा ये इसमें मज़ा नहीं है, बोलेगी ये एक ऐसी चीज़ है गुड बाय थिंग्स, मतलब कि मजबूरी में करना पड़ेगा, जो कर रहा है उसको मज़ा नहीं आएगा, वो बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है इस चीज़ को करने की, ऐसे ऐसे भाव हमारे दिल में आएंगे। इवन बचपन में जब मैं देखता था ना, मतलब मान लो मैं सिस्टर शिवानी को देखूँ, भगवान बुद्ध की अगर मैंने कोई फ़ोटो देख ली, साईं बाबा की मैंने कोई फ़ोटो देख ली, किसी भी ऋषि मुनि की मैंने कोई फ़ोटो देख ली, या उनके बारे में कथा सुन ली, या कोई वेद पुराण में उनके कोई चित्र मैंने देख लिए, तो मेरे मन में यही भाव आता था कि मज़ा नहीं है, बोरिंग बोरिंग सा है, कुछ फिलहाल अपने काम का नहीं है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने कहा मेरे पास तो अभी ये खिलौना है कार का, इससे मैं खेल लेता हूँ। जो सोमवार को जो भगवान जी के मेले वगैरह लगते थे, मैंने कहा यहाँ से मैं ये चीज़ ले आऊँगा, ये मैं बलून फुला लूँगा, ये झुंझुना मैं खेल लूँगा। तो मैंने कहा वो चीज़ बड़ी बोरिंग सी है, उसका मतलब अब अभी तक समझ नहीं आता कि उसमें मज़ा भी हो सकता है, वो बात नहीं समझ में आई थी, आप समझ रहे, ये अलग ही चीज़ है। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये देखो, ये इन्होंने फ्यूमियो सोसाइटी जो है, जो ऑथर है, उन्होंने बताया, पहले उनके रूम की फ़ोटो दिखा रखी है, इस पर लिखा हुआ मैक्सिमलिस्ट, मतलब मैक्सिमलिस्ट वो इंसान जैसे कि मैं हूँ और सब है,
कि हमें चाहिए होता है जितना सामान होगा उतना अपने को आराम है उतना अच्छा है। जैसे कि कॉमिक्स कलेक्शन के लिए भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मिनिमलिस्ट, बहुत कम सामान, आप देख लो, आप डिफरेंस देख लो आप, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि मिनिमलिस्ट कैसे बने, वो सब दिखा रखा है। तो खैर इन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी है, वो फिलहाल फोटोग्राफ्स के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने दिखा रखा है कि अब इनकी ऐसी होती है, पहले ऐसी कबर्ड हुआ करती थी पहले, यहाँ अब ऐसा है। इनके टेबल में 3 ही चीज़ें दिखेंगी आपको, देख लो आप। अच्छा, इस फोटो ने भी कहीं ना कहीं मेरे सब कॉन्शियस को प्रभावित किया होगा, क्योंकि मैं इसको 2017 में मैंने पढ़ा था, अभी 2022 आ रहा है। मैंने जब इसको वापस रिविजिट किया, मैंने कहा हाँ यार, मेरा पर्स भी इसी कलर का है, मेरे पास भी लगभग ऐसा चश्मा था पहले, अब थोड़ा चेंज है, पर ऐसी घड़ी मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ आप देखते हो, जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई जाती हैं। तो खैर इसमें काफ़ी चीज़ें बता रखी है, तो बुक पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या था। पर मैं इसको सीधा आगे ले जाता हूँ कंटेंट्स में, तो आप समझ जाएँ कि मैं बात किस बात कर, वरना इसका है कि अब अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है आप अगर इसको गलत समझ जाएँ बात को। तो इसमें लिखा वाई मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म क्या हो, क्यों ज़रूरत है उसकी। पहले तो मिनिमलिज्म होता क्या है, तो एक सुपरफिशियल लेवल पे ये है कि जो इंसान कम सामान रखता है वो मिनिमलिस्ट है, और इस प्रवृत्ति को कि आप है ना सामान कम रखो, इसको बोलते हैं मिनिमलिज्म, ठीक है। पर ये होता क्या है पहली बात, और उसके बाद में क्यों, क्या फ़ायदा उसका। वाई डिड वी एक्यूमुलेट सो मच थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब हमारे पास में एकदम से इतनी चीज़ें होती क्यों हैं। देखो मेरी टेबल देखो आप, ये मैंने अरेंज करी है सुबह, सामान हटाया, भर गया था सामान में। तो इसमें लगा कि पहली बात हम इतना सामान लेते ही क्यों हैं, ये चक्कर क्या है। तीसरा पॉइंट है 55 टिप्स टू हेल्प यू से गुड बाय टू योर थिंग्स। फिर है 15 मोर टिप्स, आप पढ़ सकते हैं। 12 वेज आई हैव चेंज सिंस आई सेड गुड बाय टू माई थिंग्स, फीलिंग हैप्पी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये 5 चैप्टर इसके अंदर आप देख लीजिए। ये बुक भी काफ़ी मिनिमलिस्ट है, इसका इंडेक्स भी काफ़ी मिनिमलिस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि भाई आप एक होटल पे जाओ, होटल पे जाने के बाद आपको कितना कंफर्ट लगता है। कंफर्ट क्यों लगता है, इसके कई रीज़न आप सोच सकते हो, लेकिन कंफर्ट तो लगता है। पहला कंफर्ट शायद इस बात का होता होगा कि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ साफ़ होता है, टेबल पे खाली आप अपना फ़ोन रखोगे तो आपको फ़ोन दिखेगा। दूसरी बात, आपको वहाँ की कोई चिंता नहीं होती है, साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, और आपको कोई चिंता नहीं होती कि इसकी सफाई कैसी होगी कैसे नहीं होगी, आप आराम से वहाँ रहते हो, बिल्कुल फ्री माइंड से रहते हो। और जब आप उस होटल को छोड़ते हो तब क्या हालत होती है, वो सामान पैक करना ही मुश्किल हो जाता है। अपने घर पे इतनी चिंता क्यों होती है, सामान काफ़ी भरा होता है। तो इसमें कि एक बार आप मिनिमलिज्म का मज़ा तो आपने ले रखा है, टेस्ट थोड़ा कभी ना कभी आपने चखा है, फ्री माइंड से कभी आप बैग पैक लेकर के बाहर जाओ। इवन जब भी आपने ट्रैवल किया होगा, आप याद करो पहले, जब भी आपने सोचा होगा ना यार ये सामान मैं ले लूँ, आप रिटर्न में आओगे तो पता लगाओगे उनमें से 10% सामान भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा सामान कम रखने का भी बड़ा फ़ायदा है, वो इसमें बता रखा है। एक तो ये बात, और उसका फ़ायदा अलग अलग लेवल पे है। मान लो कि आपके 5 चीज़ें हैं, एक तो ये बात, तो वो आप उसको कैरी कैसे करोगे। और आप कैरी सिर्फ फिजिकली नहीं करते हो, आपके माइंड में भी वो कैरी होती है वो सब चीज़ें, आप मेंटली भी फ्री हो जाते हो उन चीज़ों से, ठीक है। ये इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं इसको थोड़ा सा पेज आपको आगे पीछे दिखाता हूँ, हालांकि इसमें टोटल कंटेंट ही होगा, तो इसके अंदर केवल बात ही करी जा सकती है। वो विजुअल्स खाली शुरुआत में थे, और वो पेज की क्वालिटी थोड़ी अलग थी, बाद की पेज की क्वालिटी काफ़ी मतलब निम्न स्तरीय मैं मानूंगा। जैसे अमेजिंग जो सीक्रेट्स है, इसमें पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने चेतन भगत की एक नोवेल ली थी, उसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बहुत मतलब वो अच्छी डील में मिली थी, 100 रुपये मिल गई थी लगभग। ये कितने की है, 250 की है, कितने की है, ये 250 रुपये की है, पर ये भी डील में मिली हुई है। पर ये काफ़ी कॉस्टली मिली है भाई, बहुत कॉस्टली। ये शायद 400 रुपये की मिली थी, शायद इतनी कॉस्टली मिली होगी, शायद 400 के आसपास। तो पर इसका कंटेंट बड़ा प्यारा है, बहुत एक रेयर बुक है, और ये ऐसी बुक है जिसको हमेशा रखना चाहूँगा अपने पास में। तो इसमें ना जो बातें रिवील करी ना, वो वैसा नहीं है जैसे आपके माइंड में अभी आया होगा। जैसे आपने जो अभी मैंने जो आपको बताया, उससे आप जो समझोगे ना कि यार हाँ ये समझ में आ रहा है कि भाई कम चीज़ों की बात हो रही है, नहीं वैसा नहीं है। आप इसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा चीज़ कुछ अलग ही है। तो इसमें लिखा है कि सबने अपनी जर्नी है ना एक मिनिमलिस्ट के रूप में शुरू करी थी, जब भी हम बच्चे थे, कुछ नहीं था हाथ में। और इसमें लिखा है कि मिनिमलिस्ट बनने से पहले मेरी लाइफ में क्या था, तो वो बता रखा है कि कितना हम ऑफिस से घर आते हैं, घर में फुल सामान भरा होता है। ऑफिस से जब हम घर को लीव करते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार ये काम है, इसको इस तरीके से करना है घर जा करके, लेकिन घर जाते कुछ और हो जाता है। घर जाते ही हम को लगता है यार सोफ़ा रिपेयर करना है, लैपटॉप में ये प्रॉब्लम चल रही है, सिंक वहाँ ख़राब है, वहाँ टेप है, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं काम हमको बुला रहा होता है, जाने अनजाने। हम बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे होते हैं, बहुत सारे हमने कमिटमेंट्स करे होते हैं, तो वो चीज़ें हमको बहुत बुरी तरीके से ऑक्यूपाई कर देती है, और हम किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर पाते। तो इसमें दिखा रहा है कि अब कैसा हो गया है, पहले क्या लाइफ थी, अब क्या लाइफ है। मान लो इन्होंने बताया कि भाई मैं आया सोफ़े पे, बुरी तरीके से जीन्स पैंट्स हैं, शर्ट्स वगैरह भरे पड़े रहते थे, तो उनमें से पहली बात तो मान लो 40-50 शर्ट पैंट है, तो पहली बात तो उनको मैनेज नहीं करा सकता। दूसरी बात, उनमें से जो आपको पसंद हो आप चूज़ भी तो नहीं कर सकते। भाई आप इतना कलेक्शन करते हो कोई चीज़ का, मान लो कॉमिक्स को लेके ही देख लो, मान लो कितने बुक्स हैं,
अब मैं सोचो यार, मैं इसलिए ये कलेक्ट कर रहा हूँ बुक्स क्योंकि मेरे को पढ़नी है। अब मानो कि मुझे कोई बुक पढ़नी है और मैंने बहुत सारे बॉक्सेस भर के रखी, पहले तो मुझे पता ही नहीं होगा कि बुक्स है कहाँ पर। तो जिस समय एक हल्की सी इम्पल्स उठेगी उसको पढ़ने की, कभी कभी उठेगी, उस वक्त मुझे मिलेगी नहीं, और उसको जाना फिजिकली इतना टफ होगा उसको लेना कि मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो जिस पर्पज़ के लिए हम एक्यूमुलेट करते हैं बहुत सारा कुछ, वो पर्पज़ पहली बार तो कभी आता ही नहीं है, और अगर वो आ गया तो हम उसको कभी उस अपने इस प्रवृत्ति की वजह से यूज़ भी नहीं कर सकते। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमको नहीं मिलती कोई चीज़ टाइम पे, और फिर से हम उसको फिर से खरीद लेते हैं, फिर वो डबल हो जाती है। इससे कई दिक्कतें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बता रखा है वो दिन कैसा बीता था जब वो मिनिमलिस्ट थे, जब थे वाई आई बिकेम मिनिमलिस्ट। तो इसमें पूरा बता रखा है कि इतना सब लेने के बाद में भी, मतलब आप सोचो कि सारा कुछ सामान ले लिया कि यार ये चीज़ ले लूँगा खुशी मिल जाएगी, वो बुक ले लूँगा खुशी मिल जाएगी, वो कपड़े खरीद लूँगा खुशी मिल जाएगी, ऐसा मोबाइल हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, इतनी ज्वेलरी हो जाएगी। वो सब कुछ लेने के बाद में अब ये कौन समझ पाएगा? जिसके पास में ये होगा। तो हमारे इंडिया में या हिंदुस्तान में हर जगह पे ज़्यादातर लोग तो इसी में स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको लाइफ में वो मिल ही नहीं पाता जो वो चाह रहे होते हैं। तो उसके आगे की बात तो वो सोच ही नहीं पाता। एक बार मिल जाए तो पता लगे ना कि वो उसमें क्या था क्या नहीं था। तो वो मिलने के बाद ही बोला कभी भी वो एक पूर्णता का एहसास नहीं होता, है ना। इसमें द जैपनीज यूज्ड टू मिनिमलिस्ट, इसमें पहले बता रहे कि जापानीज कल्चर क्या है एक्चुअली, वो भगवान बुद्ध से कनेक्टेड मिल रहा है, वो वैसा कुछ है। मिनिमलिज्म इम्पोर्टेड बैक टू जापान, कह रही है मतलब द डेफिनेशन ऑफ ए मिनिमलिस्ट। तो इसमें ये अब ये अच्छा दिखा रखा है। अब मिनिमलिस्ट का क्या एग्जांपल लगाओ कि यार जिसका सामान कम हो, एक बंदा है सामान ज़्यादा है, वो तो हो गया मैक्सिमलिस्ट, और जिसके पास सामान कम है वो हो गया मिनिमलिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें दिखा रखा है कि किस सामान की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मान लो मुझे सुबह सुबह गाड़ी चाहिए ताकि मैं अपने जो है स्कूल में टाइम पे पहुंच सकूं, फिर मेरे पास में मुझे घड़ी चाहिए ताकि मैं सब सही पीरियड पे सही क्लास में जा सकूँ या समय का अनुमान लगा सकूँ मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। उसके अलावा मुझे टिफ़िन बॉक्स चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे चाहिए, रेड पेन मुझे चाहिए कॉपी चेक करने के लिए, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो चाहिए वो ही मेरे पास हो, बाकी चीज़ें ना हो, अननेसेसरी चीज़ ना हो। कैसे पता लगेगा? इसमें तो सीधा एक ट्रिक बता रखा है कोई भी चीज़ के बारे में कि सिंपली सब कुछ फेंक दो, उठा करके सारा कुछ फेंक दो। अब फेंकने का मतलब ऐसे नहीं लिटरली उठा के सारा सामान फेंक दिया, इसका मतलब होता है उसको एक बार हटाओ आप, और जल्दी से हटाओ। जैसे कि सारा सामान सेल कर दो, मैं थोड़ा सा एक इंडायरेक्ट शब्दों में यूज़ करूँगा। मान लो कि आपकी सारी बुक्स आप सेल कर दो, सारे पेन्स आप सेल कर दो, बेच दो, फेंक दो, किसी को दे दो, ख़त्म कर दो सब, आपके कुछ रहे ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा पता है? जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके हाथ में ऑटोमेटिकली आई जाएंगी। मान लो कि मेरा रेड पेन नहीं है, या मैंने अपने ऑफिस प्लेस में जाकर मैंने हाथ धोया और मुझे रुमाल चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं तड़प उठूँगा उसके लिए, और उस दिन के बाद अगले दिन से मैं कभी रुमाल नहीं भूलूंगा, मतलब कि रुमाल की मुझे ज़रूरत है। इस तरीके से बोले आप फाइंड आउट करो कि आपको ज़रूरत किसी चीज़ों की, और उनके अलावा फिर कोई और चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने इसको ऐसा नहीं कि फॉलो भी नहीं किया था, मैंने 2017 के बाद काफ़ी कुछ चेंज करा। इस वक्त जैसे मेरे घर में सिर्फ 2 ही मोबाइल फ़ोन आपको मिलेंगे। मैंने कितने फ़ोन ले लिए, चेंज कर लिए, जो भी हुआ हो, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 ही मोबाइल फ़ोन है, वो सब एक्सचेंज में गए, ठीक है। मैं अगर अपने अपने कपड़ों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जीन्स पैंट टोटल 2 ही हैं। जितनी भी ली वो जैसे भी करी, सेल करी, किसी को दे दी, कुछ भी करा हो उसका, लेकिन वो है नहीं फ़िलहाल मेरे पास में। इस तरीके से जो है कोई भी चीज़ मेरे पास है ही नहीं ज़्यादा। शर्ट भी मेरे पास गिने होंगे फिक्स कि भाई ये 5 है, 5 दिन के लिए 5 शर्ट है, 6 दिन के लिए 6 शर्ट है। और अगर मुझे नए लाने हो तो उनका कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनको जाने दो, फिक्स है बिल्कुल। लेकिन अब आप कॉमिक्स के बारे में बात होगी, यार ये क्या चक्कर है, आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। कॉमिक्स का तो भयंकर ढेर लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो रखा है। तो इसमें यही बता रखा है कि बोला अगर आप सब कुछ ही हटा दोगे अपनी लाइफ से, उसके बाद जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी या जो आपको खुशी दे रही होगी, उसमें लिखा था एक स्पार्क है जॉय, जिसको देख करके आपको खुशी मिलेगी, वो अपने आप आपके पास आएगी, फिर वो मल्टीप्लाई होगी। उसमें भी हालांकि है कि वो खुशी मिलती नहीं है, पर वो भी एक तरीका है कि वो बाद में समझ में आता है, मतलब इसमें कई लेवल पे एक उस चीज़ को समझाया हुआ है। तो मेरा यही हुआ, मैंने सारी कॉमिक्स भी एक बार जाने दी थी, फिर धीरे धीरे मैंने सारी कलेक्शन किया, और कई बार मैं रिग्रेट भी करता हूँ बहुत ज़्यादा मैंने ले ली, वो एक बात है। पर अगर उस चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी, तो फिर आप क्या करते हो, अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं तो जो एक चीज़ उस पर आप फोकस भी कर पाते हो, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि जिसको ज़रूरत है ना उसके हिसाब से, एक इंसान को टीवी की ज़रूरत है तो अगर उसका टीवी है तो वो मिनिमलिस्ट है, दूसरे को ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए टीवी अननेसेसरी। इस तरीके से बता रहा है कि मिनिमलिस्ट की परिभाषा अलग होती है। मिनिमलिज्म इज़ नॉट ए गोल, बोला इट इज़ ए प्रोसेस, मतलब मिनिमलिज्म की प्रोसेस से फिर आप कहीं पहुंच पाते हो या कुछ जान पाते हो। हु इज़ द अल्टीमेट मिनिमलिस्ट कह रही है, तो इसमें बहुत बहुत रेयर एक्सट्रीम एग्जांपल बता रखे हैं, बहुत शायद इसमें हो सकता है वो भगवान बुद्ध जैसी बातें हैं, या कोई और एक किसी फिलोसफी का कोई एक था, हाँ डायोजिनस का इनका एग्जांपल दे रखा है कि उनके पास में कुछ था ही नहीं, सिर्फ उनके पास में एक बाउल होता था लकड़ी का, ऐसा बाउल सा, जिसमें बस वो जब भी भीख वगैरह मांगते थे या खाना वगैरह खाते थे, भी पानी मिल गया उसे पी लिया, उसमें खाना खा लिया। और एक बार उन्होंने छोटे बच्चे को दोनों हाथों से ऐसे पानी पीते देखा,
तो फिर उन जो भी वो थे उन्होंने अपना बाउल भी तोड़ दिया बोले तो वो एक एक्सट्रीम केस दिखा रखा है, लेकिन नहीं बता रखा कि उसकी पराकाष्ठा क्या होती है मिनिमलिज्म की। धनसेरी एंड द राइस ऑफ मॉडर्न मिनिमलिज्म, ये जापान का कुछ है। वहाँ पे धनसेरी के एक पूरी एक तरीके से वो होती है, एक रिचुअल होता है। हमारे आप दीपावली देख लो हम क्या करते हैं, आप दीपावली को ध्यान से देखोगे तो हम क्या चीज़ों की सफाई करते हैं, सारी चीज़ों को एक बार रिव्यू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो किचन में सारा सामान निकाला, फिर साफ़ करा, डब्बे वब्बे होते हैं तो अंदर क्या तड़का वड़का लगता है, तो सब पे चिप 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 सब कुछ जम जाता है। पुरानी बुक्स निकाली, पुराने कपड़े निकाले, और हम क्या करते हैं फिर गड़बड़ कहाँ करते हैं पता है, गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ हम उनको निकाल करके मैनेज करके झाड़ पोंछ करके सोख करके वापस रख देते हैं। अब उनमें से मान लो 50% चीज़ें ऐसी जिनको कभी हम हाथ ही नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं दीपावली पर उनको निकाल कर, मैं दीपावली से जोड़ता हूँ, धनसेरी लिखा हुआ है, और वो जो है हम उनको 12 साल सोचो अगर वो हमारे सोई ना तो काम कितना। इसमें ना बड़ा एक अच्छा एग्जांपल बताया, बोले कि आपको एक जगह पे झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना, आप दिमाग लगाना, ठीक है ना। मान लो कि ये कुछ ना है, मैं हटा दूँ सारा कुछ, ठीक है, ऐसा हटा देता हूँ, और बुक भी मैं यही यूज़ करता हूँ, दूसरी बुक को हटा देता साइड में, ठीक है। हालांकि बुक्स के मामले में मैं एक मैक्सिमलिस्ट हूँ, कॉमिक्स के मामले में मैं एक मैक्सिमलिस्ट हूँ, मैं कोई मिनिमलिस्ट नहीं हूँ उस मामले में। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने ये रखा, और मुझे मान लो यहाँ पे सफाई करनी है, झाड़ू निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको सीधा झाड़ू निकालना हो और ये ना होता तो क्या होता, आप ऐसे झाड़ू मार देते, ऐसे पोंछा मार देते। बट अगर ये यहाँ पे है ऐसे, तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको हटाओगे, फिर आप झाड़ू मारोगे, उसके बाद आप इसको वापस रखोगे। तो बोले एक काम जो एक स्टेप में होता है वो 3 स्टेप में हो रहा है। ये एक कितनी सी बात है ना, ये आप इसको अगर समझ सकते हो, आपने इस तरह काम किया तो पता लगेगा कि अब यही चीज़ 50 चीज़ों में अगर मल्टीप्लाई होगी तो टेबल भी है, टीवी यूनिट भी है, आप कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, 50 तरह की चीज़ें। अब आप सोचो कि कहाँ पे ज्ञान भगवान बुद्ध तक बातें जा रही हैं और कहाँ आप झाड़ू पोंछे पे आ गए। तो भाई सीधी बात है, जो भी है, जितने भी ऊँचे पहुँचे हुए लोग हैं वो सब खाना भी खाते थे और वो यूटेंसिल भी वॉश करते थे बड़ी इजीली। मतलब अगर आप एक ज्ञानी हैं तो आप ज्ञानी होकर के यूटेंसिल वॉश करते हैं, और यदि आप अज्ञानी हैं तो आप अज्ञान में यूटेंसिल वॉश करते हैं। यूटेंसिल तो आप दोनों कंडीशन में वॉश तो करते ही हैं, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, चलिए। तो इन्होंने बताया कि धनसेरी में वो प्रथा ही होती है कि आप निकालो सब कुछ और उसको हटाओ, उनमें अच्छी प्रथा है ये, देखिए द आर्ट ऑफ डी क्लटरिंग। और आप ना ये काफ़ी फेमस हो गया, आई थिंक आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, मे भी आपने पढ़ा भी हो, मिनिमलिज्म, डी क्लटर, ऐसी बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। पर ये बेस्ट है, मतलब मेरे को तो बड़ी बहुत, अरे इतना मज़ा आता है इसको पढ़ने में, यूँ निकल जाती है। पर अभी हालांकि रिवीजन नहीं करा है फिलहाल, 2017 के बाद में इसका 1-2 बार ही हुआ है रिवीजन, अभी रिवीजन बाकी है। तो भी देखो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 2017 में जब पढ़ा था वो मुझे याद है, इसमें तो मतलब पता है मुझे। टू मच इन्फॉर्मेशन टू हैंडल, अब ये दिखा रखा है माइंड के लेवल पे भी। अब आप गूगल, आप खुद देख लो, जब भी कोई बात आती है ना किसी भी काम को करने की, कि यार बैंक में काम करना था, यार पोस्ट ऑफिस में काम करना था, कि भाई साहब ये शॉपिंग करनी थी, तो बोले सारा ऑनलाइन होता है, आप कहीं भी जाओ बोले ऑनलाइन कर दो, एप्लीकेशन कर दो, ऑनलाइन कर दो, मेल कर दो। कोई बोले मुझे ये सीखना है तो बोले आप ऑनलाइन सीख लो। लेकिन आप दिमाग लगाना कि हम ऑनलाइन कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमको मिसगाइड कर देती है, और हमारा दिमाग वो लोड सहन नहीं कर पाता, क्योंकि हम जिस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, मनुष्य का इस तरह के विकास हुआ है, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी। अब हमको क्या इंटरनेट ने कनेक्ट कर दिया, हमारे पास सुख सुविधा साधन बढ़ गए। वरना आप दिमाग लगाओगे, इंसान जब तक उजाला होता है वो अपना काम करता, अंधेरे में वो सो जाता खाना पीना खा के। अब हमने रात में उजाले की व्यवस्था कर ली, फिर इंटरनेट भी है। अभी आपने कोरोना में देखा ही होगा कि आप अपने ऑफिस वगैरह से एक टाइमिंग में कनेक्ट हो पाते थे। हमको पता होता था कि भाई 4 बजे तक, 5 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक एक फिक्स समय पे ये काम हम कर सकते हैं। जब उसकी कोई लिमिट ही ना हो कि आप रात 12 बजे वो काम कर सको, तो उल्टा होता है। ऐसा नहीं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बल्कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हो। तो इसलिए कहा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख लें, कभी भी सामान फर्श पे बहुत ज़्यादा बिखरा होगा ना, तो आप उसको हटाकर सफाई नहीं करने लगोगे, आप कन्फ्यूज होकर बैठ जाओगे, सही बता रहा हूँ। और अगर कोई और आकर के हटा देगा सारा सामान, तो आपको बोले आप झाड़ू लगा दो, आप तुरंत लगा लोगे। मतलब आप उस दिमाग उस तरीके से काम करना कि कुछ नहीं होता ना तो इंसान जल्दी फोकस कर पाता है। टेबल पे मान लो एक ही काम रखा हुआ है, एक लेटर रखा हुआ है, उसका रिप्लाई करना है, आप तुरंत कर दोगे। पर अगर 50 तरह काम रखे तो आप बड़े कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये एक अच्छा दिखा रखा है। और है ना, मैं एक्चुअली इस बुक को उस तरीके से रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, आपको बुक समरीज भी मिल जाती है अलग अलग चैनल पे। मैं एक अलग तरीके से अपने मन की बात कर रहा हूँ, समझ लो। इस बुक को लेकर मेरे जो इमोशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वो वीडियो उस तरीके से नहीं, आप सोचोगे कि छोटी समरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो टू मच इन्फॉर्मेशन टू हैंडल, वो उस दोनों तरीक़ों से आपको फिजिकल मेंटल सेंस में ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। ह्यूमन बींग्स आर लाइक 50,000 ईयर्स ओल्ड पीस ऑफ हार्डवेयर। मैंने आपको बता दिया कि पुराना हमारा विकास ऐसा हो, हमारा माइंड ऐसा, हमारी बॉडी ऐसी, हम ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर ही नहीं सकते। आई वॉज लाइक ए स्लो कंप्यूटर दैट केप्ट गोइंग अराउंड द सर्किल्स। जैसे आप देखते पुराने विंडो से कंप्यूटर होते थे, छोटा हार्ड डिस्क होता था, और आप कॉपी भी करोगे ना, क्लिक भी करोगे तो पंगा क्या होगा पता, ना तो वर्ड की फाइल खुलेगी ना इमेज खुलेगी। और आपने दोनों पे क्लिक कर दिया अगर,
अब आप फंस गए। अब आप सोचो छोड़ो यार इसको नहीं करता हूँ, मैं कुछ और काम कर मेल खोल लेता हूँ। लेकिन अब आपको कंप्यूटर वहाँ रोक भी देगा। अब जब तक ये स्लो करके पहले तो इमेज खुलेगी, स्लो करके फिर वो वर्ड की फाइल खुलेगी, उसके बाद आप कोई काम कर पाओगे। आप डिलीट भी करोगे, कैंसिल भी करोगे, बैक भी करोगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अब होता क्या है, कंप्यूटर में तो हम यहाँ पे आ पहुँचे, मैकबुक तक हर बार अपग्रेड हो जाता है, SSD आ गए हैं, बड़े बड़े टेक्निक्स आ गई है, लेकिन हम तो अपने को चेंज नहीं कर सकते, हमारा माइंड तो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बहुत अच्छी ना, बहुत अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर में और ह्यूमन के माइंड में अगर आप ये चीज़ें रिजेंबल समझ पाओ ना, तो बड़ी जल्दी समझ पाओगे। इवन आपके फ़ोन और कंप्यूटर से भी अब तो पूरे ज़माना स्मार्टफोन्स का यूज़ करा, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे डीक्लटरिंग क्या होती है, किस तरीके से आपके फ़ोन और कंप्यूटर पे भी क्लटर जमा होता है। और आपको पता होगा फ़ोन में आप जितनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, कहीं पे जाते हो कि यार मैं ना इस दुकान की फ़ोटो ले लेता हूँ, इस पर एक मोबाइल नंबर है, वो मेरे को ज़रूरत पड़ने पे काम आएगा। अब आप याद करना कितनी बार आपको कितनी ज़रूरत पड़ी थी और कौन सा मोबाइल नंबर कहाँ से ढूंढ पाए थे आप, तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे। मोर टेक्नोलॉजी हेल्प अस मिनिमाइज़, ये भी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन है बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारी स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक प्लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ऐड देख लो कारवा वगैरह, उसकी देखिए तो कहाँ ज़रूरत है। तो ये है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी मिनिमाइज हो सकते हो। द स्प्रेड ऑफ शेयरिंग कल्चर वगैरह तो पता ही है आपको, कार वगैरह शेयर करते हैं। द फिजिकल डेंजर ऑफ और पोजिशन, ये अच्छा दिखा रखा है। जापान में क्या भूकंप वगैरह काफ़ी आते हैं, तो उन लोगों ने उस चीज़ को अपने आंखों से देखा है कि आपने बहुत सारा एक तो संग्रह कर लिया बहुत सारा, और संग्रह करने के बाद आपने क्या करा, टाइम पे उसको यूज़ नहीं कर पाए, माइंड में ब्लॉक हो गया, वो तो 50 तरह की चीज़ है। लेकिन अगर फिजिकल डेंजर भी है, गिर करके टूट करके ख़राब हो सकता है, इवन किताब है तो उसमें कीड़े लग सकते हैं, तो आप बड़े दुखी हो जाओगे। आप कलेक्शन क्यों करोगे, क्योंकि आपका अटैचमेंट है तो संभाल के रखोगे तो यूज़ नहीं कर पाओगे, और यूज़ नहीं कर पाओगे तो उसको दीमक वगैरह ख़राब कर देंगे, तो आप बड़े दुखी हो जाओगे। और आप पे गिर पड़ी तो आपको लगेगी भी, मतलब आपके पोजीशन के फिजिकल डेंजर भी बहुत सारे हैं। वाई डिड वी एक्यूमुलेट सो मच थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, वो जो पहले इंडेक्स में आ रहा था ना, वो एक एक करके चैप्टर रिवील होगा, तो इसमें वो बताया है कि हम जो अंदर से एम्प्टीनेस फील करते हैं, आपने करी होगी कई बार। आपने 50, मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी क्या पुराना एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने 50 बार चीज़ें खरीदी होंगी, आपको समझ में हर बार आप नए कपड़े खरीदते हैं जन्मदिन वगैरह पे, क्या हाल होता है बाद में, क्या आपकी फीलिंग्स होती है, आपको क्या कभी संतुष्टि मिली है, कोई भी सा भी फ़ोन आप अपग्रेड कर लो, तो इन बातों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। वी गेट यूज टू थिंग्स, ये तो बड़ी चीज़ है ना। चाहे 5 स्टार होटल में हो, कोई सी जॉब मिल जाए, कैसे भी कपड़े मिल जाए, कैसा भी फूड मिल जाए, आपको बड़ी ईजीली उसको आप हैबिचुअल हो जाते हो। आपको ये लगेगा नहीं कि आप अपने कार भी यूज़ करें तो भले कैसी भी लग्जरी कार लिया हो, वो नॉर्मल लगेगी, अल्टीमेटली आप उसके फंक्शन में आ जाओगे। वाई डू वी कीप वांटिंग न्यू थिंग्स, वो सब चीज़ों की चर्चा करी गई है। वाई यू कांट चीयर अप, ये एक एग्जांपल देके बता रखा है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, आप अपने पुराने कंडीशन को चीयर अप नहीं कर सकते। मतलब मैं हूँ इतना संग्रह पड़ा हुआ है, मैं फिर इसकी बात नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं यार मैंने एक नया ऑर्डर कर रखा, वो नहीं मिला अभी तक, वो ऑर्डर चाहिए मुझे, है ना, जो नई बुक्स थी बस वही चाहिए बार बार। यू कांट प्रेडिक्ट योर फ्यूचर फीलिंग्स, ये अच्छा दिखा रखा है। सो दिखा रखा आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आप ऑर्डर क्या करते हो, खाते क्या, उसको याद रखो। आप अपनी फ्यूचर फीलिंग्स को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आपको आज भी भूख लग रही तो आप बहुत ज़्यादा परचेज कर लोगे, खा नहीं पाओगे। आपको अभी भूख नहीं लग रही, आप खाना नहीं परचेज करोगे, बाद में भूख लगेगी आपको। सर्दियों में आप गर्मियों के डिसीजन ले नहीं पाओगे, गर्मियों में डिसीजन ले नहीं पाओगे। इस वजह से भी बहुत सारा आप एक्यूमुलेट कर लेते हो, वो आपके बाद में कुछ काम नहीं आता है। द जॉय ऑफ वेयरिंग जैकेट फॉर द 10th टाइम, बोला जैसे आप शोरूम पे जाओ, दिमाग लगाओ कि वो जैकेट जो आप खरीदना चाहते हो उसको 10th टाइम पहनोगे तो क्या मज़ा आएगा या क्या नहीं आएगा। फ्रॉम प्री हिस्ट्रिक फंक्शन टू मॉडर्न वैल्यू, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेगी। वी ऑल हैव एन ऐप इंस्टॉल रिकॉग्नाइज लोनलीनेस, मतलब लोनलीनेस आप धीरे धीरे उस चक्कर में इंसान ज़्यादा फील कर लेता है चीज़ों को। द लोनलीनेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, ये अच्छा एग्जाम्पल दिखा रखा। डॉग्स का दिखा रखा कि चिल्लाते बहुत है, भौंकते बहुत है, और ना ग्रुप बना करके चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और कैट्स क्या करती हैं, मान लो खाना मिल गया, कुछ मिल गया, तो शांति से कोने में जाके खाना खा के सो जाती है। तो बोला कि हम सब लोग डॉग्स जैसी प्रवृत्ति होती है, हमको एक ग्रुप में शोर शराबा करने को चाहिए, अपनी चीज़ें दिखाने को चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, कैट वाली आ जाती है। दलाई लामास कैट, आपने वो भी देखा होगा बुक, कैट से रिजेंबल कर सकते हैं। और सेल्फ वर्थ ड्राइव्स और बिहेवियर, इंसान इतना खर्चा क्यों करता है, फालतू की ये चीज़ें क्यों खरीदता है अपने सेल्फ वर्थ को दिखाने के लिए। कन्विंग और सेल्फ, हम आईफोन खरीदते हैं, मैकबुक और खरीदते हैं, इवन बुक्स भी। मान लो मैं तो अब तो छोड़ दिया, पहले मैं भी ऐसे था कि भाई जोरदार जो बुक हैं वो खरीद के रख ली, पढ़ी उनमें से 5 नहीं है, और एलमीरा में भर के रख दिए हैं। जब भी कोई फ्रेंड वगैरह आपके घर में विजिट करेगा, पहले की बात है जब कॉलेज वगैरह में थे, नई नई जॉब लगी थी, तो आपको ना मन में कहीं ना कहीं होता था, मतलब आप बोलोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन लगता था कि लोग देखेंगे तो भाई साहब का क्या लेवल है, क्या बुक्स पढ़ते हैं। वो भी एक चीज़ होती है इसमें, क्या कि आप अपनी सेल्फ वर्थ कन्वे करना चाह रहे हो, इसलिए आप ये इतनी सारी चीज़ें खरीदते हो, डेकोरेटिव वगैरह, इवन बुक्स भी उसमें शामिल है। वैन वॉट वी ओन बिकम्स हु वी आर, सही बात है, ये तो बिल्कुल सच है। जो आपके पास में है ना, आप वही बन जाते हो। आप जिस चीज़ से अपने आप को सराउंड करते हो, जैसे आप वीडियोस देखते हो, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, जो मूवीज़ देखते हो, जैसा है ना, जैसे लोगों से बात करते हो, आप वही बन जाते हो, डाउट नहीं। आई बिलीव दैट, मैं देते हैं ये बात है, ये वो सेम वही चीज़ इन्होंने कर रखी है।
मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको वो ना वो वैसे फिलोसफी टाइप नहीं लगेगी। आप जब इसको है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि प्रैक्टिकल वे में लगेंगे आपको सारी चीज़ें ये। 55 टिप्स टू हेल्प यू, तो ये ना पहले ये डिस्कस कराया कि क्यों है, क्या है, किस लिए है, ज़्यादा चीज़ों से क्या डिस्कम्फर्ट होता है, कम चीज़ों से हमको क्या कंफर्ट मिलता है, मिनिमलिस्ट बनने से पहले क्या लाइफ स्टाइल थी, मैक्सिमलिस्ट बनने से बाद क्या लाइफ स्टाइल थी, और अब धीरे धीरे टिप्स पे आ गए। टिप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत शानदार टिप्स दी हुई हैं, बहुत अच्छी है। बस बहुत बहुत छोड़ता रहे टिप्स, जितनी बार पढ़ो उतना कम है। देखो, डिस्कार्ड द, पहले बात तो कही इस चीज़ को हटाओ कि आप कुछ सोचो कुछ मैं फेंक ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी फेंक सकते हो। बोले डिस्कार्डिंग समथिंग टेक्स स्किल, मतलब कि आपको चूज़ करना पड़ता है ना। मैं बोलोगे यार इनमें से ना 5 बुक हटाओ, आप तुरंत दिमाग लगना शुरू होता है कौन सी हटानी, क्यों हटानी, किस लिए हटानी है। तो वह इतना आसान नहीं है, स्किल चाहिए उसके लिए, पर डेवलप करनी पड़ती है। वैन यू डिस्कार्ड समथिंग यू गेन मोर देन यू लूज़, ये एक चीज़ है जो फीलिंग की बात होती है, और नहीं समझना इतना आसान भी नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता। समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब भी आप कोई चीज़ कहीं पे आप हटा देते हो तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। आप अपने आप से पूछो कि यार ये चीज़ें हम क्यों नहीं फेंक सकते, क्या रीज़न है, उस रीज़न को एनालाइज करो। मिनिमाइजिंग इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, बहुत बढ़िया बुक है, टिप्स बड़ी अच्छी हैं। देखो, देयर आर लिमिट्स टू योर कैपेसिटी ब्रेन, जो हमने पहले बात की है। मतलब आप ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ज़्यादा उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, तो आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। कम चीज़ें होंगी तो आप समझ पाओगे कि क्या चक्कर है, ये क्या आपको रखना चाहिए। डिस्कार्ड समथिंग राइट नाउ, इसमें लिखा था कि अब इतना पढ़ लिया ना, रुको। होगा ये कौन सा पेज नंबर आ गया था, 87। तो बोला ये रुक जाओ, इस बुक को रखो और कुछ, और मैंने ऐसा ही किया था जब पहली बार पढ़ी थी, मैं यहीं पे रुका था और मैंने सच में कुछ चीज़ डिस्कार्ड कर दी। अलग अलग तरीके होते हैं डिस्कार्ड करने के भी, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मैं उनको शेयर भी करूँगा ये वीडियो। तो देखो, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कि जो आप फेंक दो और आपको पछतावा बोले, आपको लग ऐसा रहा है, आप एक बार फेंक के बेच के देखना कोई चीज़। और बोले अगर आपको शुरुआत ही करनी है ना तो आप इतना जल्दी कर नहीं पाओगे, आपको लगता है ऐसा। हालांकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जानते हैं कि मैंने कैसे से किया, क्या क्या किया इस बुक से इंस्पायर होकर के। लेकिन इसमें ये है कि आप सबसे पहले तो सीधा आइडेंटिफाई हो, क्लियरली जंक है, मतलब कोई कैंची काम नहीं कर रही है, पेंसिल्स मल्टीपल में है, वो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि यार ये स्विच बोर्ड टूटा हुआ है, यार ये चीज़ टूटी हुई है, कोई टैप है तो वो तो साफ़ है ना, उसमें कहाँ है प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अगर नॉन फंक्शनल है, क्रैक आया हुआ है, टूटा फूटा है, घड़ी काम नहीं कर रही है, उसको तो जाने दो। यहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहले अपने चारों तरफ देखो, देखो यार कौन सी चीज़ फालतू, बिल्कुल ही फालतू, वो किसी काम ही नहीं है, तो जाने दो उसको। धीरे धीरे दिमाग लगाओ, इस तरीके से वो जाने, ये इस जर्नी की शुरुआत होती है। मिनिमाइज एनीथिंग यू हैव मल्टीपल, मैंने कहा ना पहले। और सबसे बड़ा ट्रिक क्या है कि सारी चीज़ एक जगह रखो। अगर आप कैंची कहीं और रख रहे हो, पेंसिल्स कहीं और रख रहे हो, टेप कहीं और पड़ी है, बुक्स कहीं और पड़ी है, तो गड़बड़ है मामला। एक तरीके की चीज़ें एक जगह पे रखो तो समझ में आएगा कि वो है कि नहीं। और इसमें ना काफ़ी मैस भी होता है, पर मैस के बाद फिर मज़ा भी वैसे आता है शॉर्ट होने के बाद। डिस्कार्ड, अगर आपको सिर्फ आपने दिखावे के लिए कोई चीज़ लिया, अभी तो आप ही जानते हो अपने कौन सी दिखावे के लिए लिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थिंग्स यू वांट एंड थिंग्स यू नीड, ये धीरे धीरे उम्र के साथ में आप समझ पाते हो इन चीज़ों को। टेक द फोटोज़, कई बार होता है ना कि यार ये फ़ोटो बड़ी वो है, ये मेरी मम्मी ने दिया था, ये मेरे चाचा ने दिया था, कोई चीज़ है तो वो आपस में फ़ोटो लेके रख लो, बस जाने दो उस चीज़ को। बोले इट्स ईजियर टू रिविजिट योर मेमोरी वंस यू गो डिजिटल, ये तो सबको पता ही है, फोटोग्राफ्स को डिजिटलाइज कराया जा सकता है। और थिंग्स आर लाइक रूममेट्स, ओहो ये बहुत गजब दिखाया। इन्होंने बोला कि देखो यार, आप एक सिंपल सा रूम इमेजिन करो, मानो कि उसका 10,000 किराया लगता है, आप और आपका फ्रेंड उस रूम में रहते हैं, आप उसका 5,000 किराया भरते हो और आपका फ्रेंड उसका 5,000 किराया भरता है। यानी रूम आपने रेंटल में लिया, आपका दोस्त आपके साथ रह रहा है, आधा किराया आप दे रहे हो, आप दोस्त आपका आधा किराया दे रहा है। लेकिन अगर आपका दोस्त वहाँ नहीं रहता और आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी हैं, बहुत बड़ी बुक शेल्फ खरीद ली है, बहुत बड़ी अलमीरा खरीद लिया, डेकोरेटिव पीसेस खरीद लिए हैं, पॉट्स खरीद लिए हैं, कांच के आइटम खरीद रखे, वो उस कमरे में रखे हैं, तो आप सीधा देखो, सीधा सीधा 5,000 रुपये का लॉस है हर महीने का। उस चीज़ों की वजह से आप रेंट दे रहे हो। कई लोग बड़ा घर क्यों चाहते हैं, क्यों लोगों को बड़ा स्टोर रूम चाहिए होता है, ये ना उनकी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें ऐसी घर में पड़ी हैं, मतलब उनकी जो कॉस्ट लगी वो तो लगी, वो कॉस्ट आपसे मांग भी रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को। मानो कि कोई चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मानो 2,000 रुपये की चीज़ है और आपने अपने घर में रख रखी है, और उसकी वजह से आपको महंगा घर किराए पे लेना पड़ रहा है, जिसका किराया आप पहले 15,000 भर सकते थे, आपको 20,000 भरना पड़ रहा है। तो हर महीने आप 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो उस 2,000 रुपये की चीज़ के लिए। तो क्यों नहीं आप उसको बेच देते, सस्ते में बेच दो ना, 2,000 की 1,000 में बेच दो, 500 रुपये में बेच दो, किसी को फ्री में दे दो। वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी तो आपको बड़े घर की जरूरत नहीं रहेगी, बड़े घर की जरूरत नहीं रहेगी, पैसा कम लगेगा। तो आप इसको सीधा मॉनेटरी बेसिस पे भी इजीली समझ सकते हो अगर आप एनालाइज करना चाहो तो। ऑर्गेनाइजिंग इज़ नॉट मिनिमाइजिंग, ये गड़बड़ है मामला। लोग क्या करते हैं, वह दीपावली सफाई कर रहे हैं, सामान निकाला पूरा बहुत बढ़िया तरीके से, किताबें तो मैं बड़ी, किचन का सामान है, अलमीरा है वगैरह, कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी रख दी, सीधी खड़ी खड़ी सुंदर सुंदर ऐसे रख दी, कुछ ऐसे रख दिया, बीच में जगह में यहाँ वो कर दिया। वो ऑर्गेनाइज नहीं करना है, इसने बोला ऑर्गेनाइज नहीं करना है, मिनिमाइज़ करना है, उसको हटाओ, अच्छे से व्यवस्थित करके रखो मत, नहीं आएगी काम बाद में कोई चीज़। टैकल द नेस्ट बिफोर द पेस्ट, बहुत बढ़िया। इसमें लिखा है कि जो आपका मान लो
बहुत अच्छा बता रखा है वैसे। पेस्ट वगैरह ना, कॉकरोच वगैरह कुछ भी है, मान लो उसका उसका जो भी घोंसला बना हुआ जहाँ पे वो रहते हैं, तो बोले आप एक एक करके मच्छर मत मारो, पूरा वो जाने दो आप। तो मतलब इसने बोला कि अगर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि एक वियर्ड एग्जांपल हो जाएगा, बुक्स का मैंने बहुत कॉन्शियसली मैंने चूज़ करा है, बाकी अदर चीज़ों तो आपको मिलेंगी नहीं मेरे उसमें। तो मानो कि मैं आपको एक थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, मान लो ये है, ये देखो, ये जियो के कार्टून वगैरह, इनमें कॉमिक्स भरी हुई है, ठीक है। मानो कि मुझे कॉमिक्स डिस्कार्ड करनी है, हालांकि मुझे करनी नहीं है अभी, मानो कि मुझे करनी है, ठीक है, ऐसा मानते हैं एक बार। तो इसमें बोला कि एक एक कॉमिक्स को देख के छांटो मत यार कि ये वाली रखनी है कि वो वाली रखनी है। बोला ये पूरा बॉक्स जाने दो, बॉक्स को हटा दो। आपके घर में बड़ी सी कोई रैक है, एलमीरा है, उसको आप बेच दो, बिल्कुल सही वाजिब दामों में बेच दो। क्या होगा बताऊँ, आप इमेजिन करना क्या होगा। आप पूरी अलमीरा रैक जाने दोगे तो क्या होगा, उसका सामान आपके घर में फैल जाएगा। उसका सामान क्या होगा मुझे नहीं पता, तो उसमें कपड़े हों, बुक्स हों, टॉयज़ हों, यूटेंसिल हो, कुछ भी होगा वो आपके फर्श पे फैल जाएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा आज की दुनिया में जो वैसी चीज़ को अपने घर में रहने दे, आपके घर में ऐसा कोई फैला ही रखने देगा। तब आप दिमाग लगाओगे यार इस चीज़ जरूरत नहीं, सुझाने दो। तो इसमें पहले नेस्ट को हटाओ, पेस्ट को नहीं। बहुत बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। लीव योर अनयूज स्पेस भाई, ये सीखने की ज़रूरत है। बोले घर में खाली जगह पड़ी हुई है ना, उसको यूज़ मत करो। वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर सामान रख दिया, फ्रिज है, उसके ऊपर सामान रख दिया, बीच में कहीं कोना है वहाँ कोई चीज़ घुसा दी। स्टोर रूम का यूज़ करना, बोले कि खाली स्पेस को खाली रहने दो। आप जाके देखो बढ़िया बढ़िया होटल है, एयरपोर्ट वगैरह, मज़ा क्या होता है पता है, एम्प्टी स्पेस मिलता है। एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसमें लिखा है एम्प्टी स्पेस को अनयूज ही रहने दो। एक्चुअली वो यूज़फुल है, लेकिन अनयूज रहेगा तो यूज़फुल है। लेट गो द आइडिया ऑफ सम डे, कि एक दिन कोई चीज़ काम आएगी। इस चीज़ को अगर छोड़ो ना बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब ये इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस चीज़ के लिए, पर ये हो जाता है। और जो आप पहले थे उस चीज़ को भी गुड बाय बोलो बोले इसमें। तो इसमें ना फिर और टिप्स आएंगी, देखो, डिस्कार्ड द थिंग्स यू ऑलरेडी फॉरगॉटन। इसके आपको मैंने एक है ना, एक बार ऐसा एक हिंदी में एक लेख भी लिखा था एक पत्रिका के लिए, कि जिसको पहले से बोल चुके उसको डिस्कार्ड करो आप। और जब भी आप डिस्कार्ड करो तो क्रिएटिव बनने से बचो। और हाँ, ये एक है यार, अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली होगा, पैसे लग गए, अब इसको यूज़ करो, इसको वसूल करो पैसा, नहीं करा था वसूल, चुपचाप से मान लो कि भाई आप उस समय मूर्ख बन गए, बेवकूफ़ बन गए, आपको ज़रूरत नहीं थी, आप ले आए, अब उसको जाने दो। आप एक महंगी कोई चीज़ ले आए तो उसको सस्ते में बेचो, लेकिन अभी तो उसकी कॉस्ट आने जाने दो उसकी। मान लो कोई चीज़ आया, आपको जूते आप नहीं पहनेंगे, आप बिल्कुल नए के नए 2000 रुपये में लेके आ गए, आप उसको 500 में बेचो, तुरंत लोग ले लेंगे और किसी और को पहनने दो। आप नहीं भी पहन के किसी का भला नहीं कर रहे हो। आप सोचोगे यार 500 बेचूंगा, मेरा 1500 रुपये का नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। बड़े बड़े दिमाग खाएगी तो पूरा नुकसान हो जाएगा। 500 तो मिलेंगे आपको, तो जाने दो चीज़ों को। कोई चीज़ नहीं, स्टॉक मत करो कोई चीज़ होगा। फीलिंग द स्पार्क ऑफ जॉय, ये है कि आप जब भी कोई चीज़ फेंको ना, दिमाग लगा लो कि कौन चीज़ रखनी है, कौन चीज़ जाने देनी है। तो मेरे पास फिलहाल कलेक्शन नाम पे कॉमिक्स का तो बहुत बड़ा कलेक्शन है, पर उसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, बहुत कम चीज़ें मिलेंगी उसके अलावा जो है। हालांकि मतलब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है इतना कलेक्शन करना भी। ऑक्शन सर्विसेज वगैरह है तो फिर उनका जहाँ पे वो लोकेलिटी में रहते थे वहाँ की बातें करी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है धीरे धीरे धीरे, इसमें लिखा है कि अगर आप कई बार सोचो ना, तो सोचो आपने ये चीज़ खोदी तो क्या वापस खरीदते क्या, ये दिमाग लगाओ। आप नहीं खरीदते तो सो जाने दो। और जो चीज़ आप पहले से भूल चुके हो, जाने दो ना उनको। और बोले किसी ने गिफ्ट दिए हैं, जब आप गिफ्ट के बारे में भूल चुके हो और आपने किसी को गिफ्ट दिया आपको याद नहीं है, तो उसको भी जाने दो। ऐसी कई चीज़ें हैं इसमें। ट्राई टू इमेजिन, कह रही ये बहुत सारी टिप्स हैं इसके अंदर, फिर ना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें ये टिप्स दे रखी है और टिप्स के अंदर भी टिप्स हैं। बोला कि ये एक टिप्स फिक्स कर दी, उसके बाद है ना ये घातक है, इसको मत पढ़ना आगे। इसमें है कि यहाँ तक पहुँच गए अगर, इस तरह की एक्टिविटी बुक है तरीके से, मतलब यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, आप इसके तैयार नहीं हो, आपको नहीं पसंद है कि यार मुझे, तो छोड़ो उस चीज़ को। आप यहाँ तक अगर पहुँच चुके हो, यहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं है। अगर पहुँच चुके हो तो फिर आगे बढ़ो। ये फिर और टिप्स होती हैं, तो इसमें फिर टिप्स अलग ही लेवल की होती है कि इतना आगे चलो ऐसे करके, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और है ना एक वैसी बुक मुझे लगी, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल यूजलेस बुक हो। ये है भाई फ्यूमो सासाकी, ये देखिए, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। खैर आपको नेट पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा, इवन इनका यूट्यूब पे स्पीच वगैरह मिल जाएगा जो लगभग यही वाली बातें। तो अच्छी लगी मुझे, बस बातें तो कहीं पे मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको मिल जाएगी जो भी है, पर बुक के फॉर्म में अच्छा है, एक अच्छे कम्पैक्ट है। और वो चीज़ें इसलिए दिखा रखी थी, इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे जो कोई ट्रैकिंग वगैरह करते थे, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने ये शेयर कर रखा था कि अब उनको इतनी चीज़ें जरूरत, माना 100 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, ये उनके वो फ्रेंड्स वगैरह होंगे। तो हर एक का इन्होंने वो दोस्तों का ग्रुप बना रखा था कि हम सब मिनिमलिस्ट हैं। तो जो ट्रैकिंग वगैरह करते थे उन्होंने ये सामान रख रखा था, ये सामान ही था उनके पास में। तो दिखाता है कि उनको कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, तो ये उनके लिए ज़रूरी सामान हो गया। मान लो हमें ट्रैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सामान हमारे लिए यूजफुल हो गया। ऐसा इसमें दिखा रखा था, वो सब चीज़ें बता रखी थी। खैर, तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा, कुछ पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।